वेलकम गाइस, फिज़िक्स नॉलेज चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम फिज़िक्स के एक बेसिक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स के अंदर हम मोशन के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। अब मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक वेरिएबल होने ज़रूरी है, लाइक पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये सब हमें मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि मोशन किस टाइप का है। इसलिए हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि पोजीशन, पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है। वेरिएबल और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो हम सबसे पहले पोजीशन की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों का अंतर क्या है, किसको पाथ लेंथ कहते हैं, किसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हम 3D में बात करेंगे। 3D में बात करते हैं तो समझ लो कि ये XYZ कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है P। अब P के कोऑर्डिनेट्स है XYZ, तो हम इसको उसकी पोजीशन बोलते हैं कि P XYZ पोजीशन पर है। अब हमें कैसे पता चला कि वो XYZ पोजीशन पे है? तो उसके पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो हम इस फ्रेम के अंदर O को रेफरेंस पॉइंट मान के आगे बढ़ते हैं। मतलब कि ये जो पॉइंट है वो x डायरेक्शन में स्मॉल x जितना डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कि x डायरेक्शन में स्मॉल x जितना डिस्टेंस पर है, y डायरेक्शन में स्मॉल y जितना डिस्टेंस पर है और z डायरेक्शन में स्मॉल z जितना डिस्टेंस पर है। वो सब आपको पता ही है। तो ये हम उसकी पोजीशन कंसीडर करते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है, XYZ किसके, O के रेफरेंस पे, मतलब कि O एक रेफरेंस पॉइंट है। उसी तरह समझ लो कि हम यहाँ पे खड़े हैं और दूर कोई बंदी या बंदा खड़ा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितनी दूरी पर खड़ा है, मतलब उसकी पोजीशन क्या है अभी, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो हम अब खुद को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, मतलब कि हमारा रेफरेंस पॉइंट और उसका 0 ले लेते हैं और राइट साइड हम वो 2 किलोमीटर दूर खड़ा है तो हम बोलते हैं कि 2 किलोमीटर दूर खड़ा है। वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने खुद को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया। मतलब हम तो बेसिक किताब में हम XYZ 3 डायमेंशन में ही बात करने वाले हैं। तो अब समझ लो कि कोई पॉइंट है, वो x से 3 डिस्टेंस पर है, y डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस पर है और z डायरेक्शन में 1 डिस्टेंस पर है। मतलब उसके कोऑर्डिनेट है 3, 2, 1। तो हमें वो पॉइंट कैसे मिलेगा? तो हम कोई एक रेफरेंस पॉइंट O ले लेते हैं और x से हम 3 डिस्टेंस पर जाएंगे और y से हम 2 डिस्टेंस पर जाएंगे और z एक्सिस की तरफ हम एक यूनिट डिस्टेंस पर जाएंगे। मतलब कि हम जहाँ भी आएंगे वो हमारा होगा P, मतलब हमने उसकी पोजीशन निकाल ली। तो पोजीशन को हम XYZ ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। अब समझ लो कि कोई हम दूसरा एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं T। मतलब मतलब टाइम के साथ ये कोई कोऑर्डिनेट में चेंज नहीं हो रहा। हमारा पॉइंट ये है, अब टाइम जा रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसके बाद हमारा ये XYZ में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या समझते हैं इससे? तो हम समझते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो रेस्ट में है, हमारा पार्टिकल अभी रेस्ट में है। अब T के साथ कोई एक भी वेरिएबल अगर बदलता है तो हम समझते हैं कि हमारा पार्टिकल मोशन में है, क्योंकि कोई एक वेरिएबल बदल रहा है, मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वो मोशन में है। तो पोजीशन को हम क्या समझते हैं, XYZ, कोई रेफरेंस पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, बराबर। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिफरेंस क्या है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो समझ लो कि कोई एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। A हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और B हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हमें A से B तक पहुंचना है। तो हमारे पास डिफरेंट वे है। ये वे नंबर 1 है, ये वे 2 है और वे 3 है। दोनों के डिस्टेंस अलग अलग है। मतलब आपको क्लियर ही दिख रहा है कि नंबर एक थोड़ा बड़ा है, दूसरा सबसे शॉर्टेस्ट है और तीसरा लॉन्गेस्ट है, बराबर। तो मान लेते हैं कि हम पाथ नंबर 1 से ट्रैवल करके B तक पहुंचते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी पाथ पर पहुंच सकते हैं, कोई भी पाथ पर जाके पहुंच सकते हैं। पर हम समझने के लिए पाथ नंबर 1 के बारे में बात करते हैं।
तो इसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। मतलब तो हमने 2 किलोमीटर ट्रैवल करके पॉइंट बी तक पहुँचे। तो हमारा पाथ लेंथ क्या होता है, हमारे जो पाथ है उसकी लेंथ क्या होती है, 2 किलोमीटर होती है। तो हमारा पाथ लेंथ हो गया 2 किलोमीटर। और हमने डिस्प्लेस कितना किया, तो मतलब एक ए और बी के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब कोई भी, ये पॉइंट एक है और ये पॉइंट बी है, दूसरा पॉइंट है। अब इन दोनों का मिनिमम डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करके। इसी तरह यहाँ हम देख सकते हैं कि पाथ 2 है, वही हमारा मिनिमम डिस्टेंस है ए से बी तक पहुँचने का। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ए से बी तक का मतलब 1 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या समझते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब हम रूटीन के एकदम बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। समझ लो कि कोई एक डिवाइडर है और आपको यहाँ तक जाना है। यहाँ पर कोई होटल है, मतलब कोई भी कुछ भी है, आपको वहाँ पर जाकर यहाँ पर पार्क करना है। आप अपनी गाड़ी में हो, बराबर। तो आप ऑब्वियसली बात है कि आपको ये डिवाइडर ऐसे क्रॉस करके यहाँ तक जाना होगा। मतलब आपका पाथ क्या हुआ, ये है, आप इस पाथ पर जा रहे हो और यहाँ पर जाओगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो आपका पाथ लेंथ क्या हुआ, ये होगा, ये लाइन है, ये आपका पाथ लेंथ है। अब आपका डिस्प्लेसमेंट तो आपको साफ दिख रहा है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट उसका मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो ये है, मैं सीधी लाइन बनाता हूँ, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का मिनिमम डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमने जो रेड से किया है वो डिस्प्लेसमेंट है और ये पाथ लेंथ है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एग्ज़ाम में पूछने वाले सवालों के बारे में बात करेंगे। तो एकदम नॉर्मल सवाल हम स्टार्ट लेते हैं। समझ लो कि आप कोई ए पॉइंट पर है, आपको ये दिशा दी गई है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है और नॉर्थ है। आपको बोला है कि 2 यूनिट आप साउथ तरफ जाओ, फिर 1 यूनिट आप ईस्ट तरफ जाओ, फिर 3 यूनिट आप नॉर्थ तरफ जाओ और 2 यूनिट आप वेस्ट की तरफ जाओ। तो इन दोनों के बाद आपका पाथ लेंथ और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में पूछा गया है कि वो क्या है। तो हम यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि हमने कितना पाथ कवर किया है। तो ये 2 किलोमीटर, ये 2 यूनिट, 1 यूनिट मतलब 3 और 3 6 और ये 8। तो हमारा पाथ लेंथ कितना हो गया, 8 यूनिट। अब हमने बी पॉइंट पर पहुंचना है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का शॉर्टेस्ट वे, मतलब ये ए और बी का शॉर्टेस्ट वे। तो हमें पता चलता है कि ये है डिस्प्लेसमेंट, हमारा इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये हम मैथमेटिक्स से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये कितना अंतर है। समझ लो कि ये 1 है, मतलब कि ये पूरा 3 है और इसमें से हम 2 ये कट करेंगे तो ये भी 1 होगा और इसी की तरह ये भी 1 होगा। अब ये 2 है, उसमें से ये 1 है, तो ये 1 है, तो ये भी 1 होगा। तो हमारा ये मिल जाएगा 1। अब हम पाइथागोरस की ओर से शॉर्क ए बी को फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि मैं दूसरा पेन लूँ, तो ये ए बी इज़ इक्वल टू, ये ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हम m लेते हैं, ये n लेते हैं, तो बी एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। तो ये भी तो हमें फाइंड करता है, बी एम का होगा ये 1 उसका स्क्वायर प्लस ये होगा 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 1 प्लस 1, ये होगा 2, ए बी स्क्वायर हो गया 2। तो ए बी हमें मिलेगा √2। मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, √2 यूनिट। तो उम्मीद है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का डिफरेंस और पोजीशन के बारे में सब कुछ